खबर है बैहर से झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिकों पर ताला मारी, लाखों रुपए की उगाही, नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा लेन देन का खेल। टीम में शामिल 4 डॉक्टर और बाबू। सीएमएचओ और बीएमओ के संरक्षण में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही के नाम पर अब तक लाखों रुपए वसूले जा चुके हैं। गढ़ी, कुमादेही, भंडेरी और पाथरी के दर्जनों झोला छाप डॉक्टरों से 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक की वसूली की जा चुकी है। अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन डॉक्टर्स के क्लिनिक पर ताला बंद करने का अधिकार क्या सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की टीम को है, या फिर सीलबंद की कार्यवाही सीएमएचओ के संज्ञान में और राजस्व अमले को साथ लेकर की जाती है। डॉक्टर्स ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कैसे हॉस्पिटल का बाबू प्रवीण जैन, डॉक्टर अनंत लिल्लारे, डॉक्टर इंद्रजीत बिसेन, रोहित मंडलेकर द्वारा टीम बनाकर झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक को सील किया जाता था और बाबू प्रवीण जैन द्वारा चाबी अपने पास रखी जाती थी। चाबी के एवज में डॉक्टरों से लाखों रुपए की मांग की जाती है। इन लाखों रुपए की वसूली के खेल में किसको कितना पैसा गया, ये सब जांच का विषय है। लेकिन एक और सवाल ये भी उठता है कि बैहर लोकल की अगर हम बात करें तो 2 दर्जन से भी अधिक झोला छाप डॉक्टर यहाँ क्लिनिक कम हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, जो बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, शेड्यूल एच और शेड्यूल H1 जैसी दवाइयों से उपचार भी करते हैं, भर्ती कर मरीजों का इलाज भी करते हैं। बैहर के झोला छाप डॉक्टर द्वारा बेड लगाकर मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार भी किया जाता है। लेकिन इन झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्यवाही न करके कुछ चुनिंदा गांव के ही डॉक्टर पर कार्यवाही करना स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े करता है। डॉक्टर निर्मल यादव से 1,35,000 लिए थे और डॉक्टर संदीप सांडिल से 1,10,000 लिए थे। उसके बाद मेरे पास आए थे तो बताया कि मेरे कंडीशन बताया। सीएमएचओ बालाघाट और एसडीएम बैहर के द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि बैहर क्षेत्र के में जो है खेतों खलियानों में यूज़ की हुई निडल और सिरिंज पाई जा रही है। तो हमें निर्देशित किया गया था कि एक जांच टीम बना के जांच करें कि ये जो निडल और सिरिंज इनके द्वारा फेंकी जा रही है। तो उसके तारतम्य में मेरे द्वारा एक टीम गठित गई थी सीनियर डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल स्टाफ की, जिसमें उनके द्वारा जांच की गई थी और पाया गया था कि बहुत सारे जो अनरजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा जो दवाइयों के उपयोग के बाद उन्हें यहाँ या वहाँ फेंका जा रहा था, जो है कुछ जो खेत और खलियानों में जो मिल रहे थे, जिसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई थी। उसी तारतम्य में हमारी मेडिकल टीमों ने बैहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा क्या ये अधिकार है आप लोगों को कि किसी भी क्लिनिक पे ताला लगाया जाए, सील करने का, और चाबी अपने पास हैंडओवर रख? ये जो आप जो कह रहे हैं अभी, इस बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। जब इसकी पूरी जानकारी मुझे मिलेगी मैं तभी कुछ बता पाऊंगा। जैसे कि आपके विभाग का प्रवीण जैन के ऊपर की कार्रवाई की जा रही है, लेकर के अभियान चला गया है। जी हाँ, कहेंगे इस पूरे मामले को? इस मामले में अभी मेरी ना तो लोकायुक्त से किसी प्रकार की कोई वार्तालाप हुई है और उनसे मेरे को जो भी जानकारी मिलेगी या फिर जो प्रवीण जैन से मेरी जब भी कोई बात होती है और वो मुझे कुछ बताते हैं तभी मैं कुछ बता पाऊंगा कि ये क्या हुआ है और ये पूरा प्रकरण क्या था। गढ़ी क्षेत्र के दर्जनों डॉक्टरों के ऊपर आप लोगों ने इस टाइप की कार्रवाई करके उनसे लाखों रुपए की उगाही की है सर, इस पर देखिए, ये जो बात जो है तो सरासर गलत है कि किसी प्रकार की पैसे की उगाही की गई है। और दूसरा जो है, मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जिन्हें आप डॉक्टर कह रहे हैं, अगर वो वैलिड डिग्री के साथ अगर आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उगाही की बात तो नकारा नहीं जा सकता क्योंकि रंगेहाथ आपके डिपार्टमेंट का व्यक्ति पकड़ा है। तो ये तो व्यक्तिगत भी हो सकता है। पीड़ित ने भी बताया है कि ये जो पैसा है वो तक जाता है करके उनके द्वारा कहा गया है। इस बारे में नाम भी उन्होंने ऑन कैमरा कहा है। नहीं तो देखिए, ऑन कैमरा कहने और क्या बोलते हैं रिकॉर्ड में होना, क्योंकि मेरे द्वारा मेडिकल टीम गठित की गई थी जो कि जांच करने के लिए गई थी। और स्वाभाविक से बात, डॉक्टर अनंत लिल्लारे, डॉक्टर इंद्रजीत बिसेन, रोहित मंडलेकर और प्रवीण जैन। सर एक चीज बताइए, तहसील करने के लिए अधिकृत? जी हाँ, तहसीलदार साहब? देखिए, इसका और जो एसओपी है वो मुझे अभी और मैं आपको जानकारी लेकर आपको बताऊंगा। तहसीलदार साहब अवेलेबल नहीं थे, साथ में थाने से कोई व्यक्ति साहब? नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ जांच के लिए भेजा था। तो फिर तालाबंद की कार्रवाई को नहीं, तो ये तो मैं उनसे पूछूंगा जब वो मेरे सामने आएंगे प्रतिवेदन लेकर। की कार्रवाई है आज 3 तारीख को, अभी तक आपने पूछा नहीं उनसे? नहीं, तो ये प्रतिवेदन जब मेरे पास आएगा, मैंने उनको निर्देशित किया गया था कि बैहर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में, समस्त क्षेत्र में, कि एक
जानकारी मुझे दें। 23 तारीख को जो गड़ी गई थी, क्या उन्होंने आपको सूचित किया कि वहाँ पे हमने तालाबंदी करके आए करके, या कोई सूचना दिया? देखिए, लिखित तौर पे मेरे पास अभी ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अगर मेरे कार्यालय में होगा तो मैं जानकारी दूंगा। झोला छाप डॉक्टर पे कार्रवाई के निर्देश दिए थे, क्या निर्देश दिए थे सर आपने? जैसा कि अभी हमारा डिस्कशन भी हुआ है, झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई करने के निर्देश काफ़ी पहले दिए गए थे, एक आध महीने पहले। उसका रीज़न ये था कि इससे पहले 2 कंप्लेंट्स मेरे पास आ चुकी हैं, जहाँ पे लोगों को गलत दवा लेने की वजह से समस्याएं हुई हैं और उन्हें हमें बाद में सिविल हॉस्पिटल बैयर ला करके ट्रीट करना पड़ा है। इसमें कल जो कार्रवाई हुई थी या उससे पहले हुई थी, जो कल प्रकाश में आई है, उस पे सबसे पहले उसमें कार्यवाही में एक फॉल्ट ये थी कि उसमें मुझे कहीं भी इन्फॉर्म नहीं किया गया है, जबकि ये सीलबंदी की कार्यवाही या फिर वहाँ पे ताला लगाने की जो भी कार्यवाही की गई थी उससे मुझे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था। हम ये पूरे प्रकरण, क्योंकि जैसा कि अभी मीडिया में भी आया है कि लोकायुक्त के द्वारा कार्यवाही की गई है, तो हम इस पूरे प्रकरण की अब वापस से एक जांच करवाएंगे और इसमें जवाबदारी तय करेंगे कि कौन लोग थे जिनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ। सर, क्या स्वास्थ्य विभाग को सीलबंद करने का अधिकार है? स्वास्थ्य विभाग को ड्यू प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने वो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, इसलिए इसी मुद्दे की जांच करानी ज़रूरी है कि उन्होंने किस जगह पे किसने लापरवाही की है। सर, जिस तरह से लोकायुक्त की टीम ने 30,000 रुपये लेके रंगे हाथों पकड़ा गया उनके विभाग का व्यक्ति को, इस मामले को किस तरह से देखते हैं, उसको जोड़ते हैं? ये बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग भी है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। और हम सभी जो शासकीय सेवक हैं उन सबको ये जिम्मेदारी अपनी जो भी है उसको ढंग से जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि हमारी तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई है, जिसकी जांच भी करानी चाहिए। और आगे आने वाले जो भी हमारे सारे शासकीय सेवक अलग अलग विभागों के हैं उनको इसके लिए सचेत हो जाना चाहिए कि वो अब हमारी ज़्यादा विजिल में भी रहेंगे और अब इस तरह की कोई भी अगर कार्रवाई अगर आगे होती है तो उन सब के लिए बहुत मुसीबत होगी।